At first question number 20, page number 163, question number 20. A man weighing 500 Newton carried a load of 100 Newton up a flight of stairs 4 meter high in 5 seconds. What is the power? A man weighing 500 Newton means weight of man. Weight of the man. $500 Newton. Carried a load. Weight of the load. $100. Flights a stair 4 meter high in 5 seconds. And distance और इसी को हम लोग कहेंगे हाइट. 4 मीटर. And time equal to 5 seconds. Then find the power. Power. कौन कौन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बताइए. नीचे कर लीजिए थोड़ा. वेट दोनों का ऐड कर देंगे. अच्छा. W इक्वल टू F होता है. फोर्स हो जाएगा 600 और इनटू S कर दिया. W इक्वल टू हम लोग यहाँ mgh निकालेंगे ना. सर उससे भी हो जाएगा. ये F नहीं है. ये जो निकालेंगे ये F नहीं हो जाएगा. हाँ बल्कि हो ही जाएगा. वेट हो जाएगा. हाँ ठीक. टोटल वेट मत बोलिए सर जी, मत बोलिए. $500 plus 100 Newton equal to 600 Newton. So work equal to mgh. mg means here ये फोर्स वेट. आप लोग जानते हैं W इक्वल टू mg होता है. 600 एंड हाइट 4 मीटर. ये इतना जूल हो जाएगा. देन पावर इक्वल टू W अपॉन T. 600 इंटू 4 अपॉन टाइम 5 सेकेंड. जूल पर सेकेंड. आज इसी को हम लोग वाट लिख सकते. देखिए तो आंसर है 480. क्वेश्चन नंबर 21 इसी के बाद लिखना है. 1 मिनट सर. Question number 21. The power output of a engine is 3 kilowatt. P is given 3 kilowatt. It means it is equal to 3000 watt. How much does
How much work does the engine do in 20 seconds? T equal to 20 seconds. Then W equal to means P equal to W upon T, or W equal to P into T. 3000 into time 20 seconds. Joule. Six point zero into 10 to the power 4 joule. Now question number 30. Question number 30. A car of weight 20,000 Newton climbs up a hill at a steady speed of 8 meter per second, gaining a height of 120 meter in 100 seconds. Calculate the work done by the car, power of engine of the car. Question number 30. कौन बोला कि हो गया सर? आप लोगों में कोई बोला कि लग जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30. Weight of the car. (1000 Newton) and height equal to yes sir. In 100 second time equal to 100 सेकेंड. यहाँ जो स्पीड दिया गया है कार का वो निग्लिजिबल है, उसका कोई मतलब नहीं है. स्पीड से वो कोई लेना देना, वर्क में स्पीड से कोई मतलब नहीं. यहाँ पर इस क्वेश्चन में, यानी कि हर क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन में. Then at first work done by the car, W equal to mgh. mg 20,000 and height 120 meter. जूल. आंसर थोड़ा चेक करते रहिएगा, गलत होगा तो बताएंगे. R 2.4 into 10 to the raised power 6 joule. And power of engine W upon T. Time 100 seconds. (2400 watt) or 2.4 into 10 to the power 3 watt. Yes sir. करेक्ट है आंसर. किलोवाट चेंज कर लीजिए, तो किलोवाट अगर कर लेंगे तो 24 किलोवाट हो जाएगा.
व्हाट डू यू मीन बाय साउंड? एक आध आदमी बोलेंगे तब ना सुनाई देगा। तुम बताओ व्हाट इज साउंड? Here. Okay, good. Sound is a form of energy that enables us to hear. Sound is also a kind of energy. Sound क्या है? एक एनर्जी का ही फॉर्म है या काइंड है, जिसके वजह से हम लोग सुन पाते हैं। एंड वी हियर every day different type of sounds like horn sound, silencer sound, DJ sound, man sound, animal sound and so many sounds। तो कैसे हम लोग इसको सुनते हैं, कैसे फील करते हैं? एक्चुअली जो साउंड होती है वेव के रूप में चलती है, वेव के रूप में। और ये वेव जो है हमारे ईयर ड्रम्स को, मतलब हिंदी में कान के पर्दे को वाइब्रेट करती है। और डिफरेंट टाइप की साउंड हमारे ईयर ड्रम को डिफरेंट वे में वाइब्रेट करती है। इसलिए हम इन साउंड को अलग अलग डिफरेंटली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। बिल्ली बोलती है तो हम लोग आवाज़ सुन के समझ जाते हैं कि बिल्ली की आवाज़ है, कुत्ते की आवाज़ है, गाय की आवाज़ है, आदमी की आवाज़ है, ट्रक की आवाज़ है, एरोप्लेन की आवाज़ है। क्योंकि जो हमारी एयर ड्रम में डिस्टरबेंस होता है, जो वेव हमारे एयर ड्रम को डिफरेंट टाइप से वाइब्रेट करती है, उसी से हम लोग साउंड को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान पाते हैं किसकी आवाज़ है। कभी कभी ये भी देखे होंगे, कुछ लोग डीप होते हैं तो, और कुछ लोग होते हैं थोड़ा कम सुनते हैं। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल डीप होते हैं, बिल्कुल सुनाई नहीं देता। कुछ लोग होते हैं थोड़ा कम सुनते हैं। मतलब जो वाइब्रेशन है उनके ईयर ड्रम का, जो वाइब्रेशन है वो क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं है। मतलब जैसे एक बच्चे का ईयर ड्रम जैसे वाइब्रेट करता है वैसे उनका नहीं कर रहा है, या तो कुछ ज़्यादा कर रहा है या तो कुछ कम कर रहा है। जैसे है कि ह्यूमन आई है, जैसे देखते हैं आप लोग में से ज़्यादातर लोग बिना चश्मे के देख रहे हैं। मुझे चश्मे की सख्त ज़रूरत है, कुछ लोगों को बहुत कम ज़रूरत है। होता क्या है इसमें, क्यों चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, क्यों हमें दिखाई नहीं देता है? आई साइड की जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। और हमारी आंख अनंत तक देख सकती है। जैसे हम ऐसे आकाश को ऐसे नजर ऊपर करते आकाश देखते हैं, रात में तारे तक देखते हैं। अब तारे हमसे न जाने कितनी दूरी पे हैं, लेकिन फिर भी हम तारों को देख लेते हैं। तो हमारे आंख की जो देखने की क्षमता है वो अनंत तक है। उसी तरह हमें जो सुनने की क्षमता है वो भी अनंत है। बहुत ज़्यादा हम सुन सकते हैं और उसको रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं, पहचान भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा डिस्टरबेंस होता है उस तरह की साउंड जो है प्रोड्यूस होती है, उस तरह हम उसको समझते हैं। जैसे ढोलक वगैरह बजाते हैं, आप देखे होंगे, तो जो ढोलक प्लेयर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप से ढोलक को बजाते हैं, डिफरेंट टाइप की डिफरेंट समय पे आवाज निकालते हैं ना। या ढोलक, तबला, डमरू और एक बाजा होता है हुड़का। अब नहीं, आप लोग नहीं देखे होंगे, बहुत कम देखने को मिलता है। वो डमरू की तरह ही होता है, काफी थोड़ा बड़ा होता है और उसको ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे बजाया जाता है। डमरू को तो ऐसे बजाया जाता है, डमरू को ऐसे बजाया जाता है, लेकिन हुड़का को ऐसे हाथ में, लाइक डमरू ही होगा, देखने में डमरू जैसा ही आपको लगेगा, लेकिन डमरू से बड़ा होता है और उसको हाथ से ऐसे पकड़ के और ऐसे एक हाथ से बजाया जाता है। क्या होता है, जो वो उस पर स्किन लगा होता है, जो चमड़ा लगा होता है, तो चमड़ा बिल्कुल पतले झिल्ली के रूप में होता है, और उसको जब हम हाथ से अपने पीटते हैं तो डिफरेंट टाइप से पीटने से डिफरेंट टाइप का जो है इसमें साउंड माने वाइब्रेशन होता है, और वो वाइब्रेशन जो है हमें सुनाई देता है।
कुल मिलाकर हम जो साउंड सुनते हैं वो वेव के रूप में आता है, जो हमारे ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है और डिफरेंट टाइप से वाइब्रेट करता है, इसलिए हमें डिफरेंट टाइप की साउंड सुनने को मिलती है। We hear many sounds around in us in our everyday life. At home we hear the sounds of our parents talking to us. We also hear the sounds of telephone bell, radio, television, stereo system, mixer, grinder and washing machines. At school we hear the sound of our teachers, classmates and the school bell. We hear the sound of scooters, motorcycles, cars, buses and trucks on the road, and the sound of the flying aeroplane is heard from the sky. At a music concert we hear the sounds produced by the various musical instruments like sitar, veena, violin, guitar, tanpura, piano, harmonium, flute, sehnai, tabla and cymbals, etc. And in garden we hear the sounds of chirping of birds. मतलब इतनी जो बात हम लोग कहें केवल साउंड पे डिपेंड है कि डिफरेंट टाइप के डिफरेंट साउंड है और उसको हम डिफरेंट प्लेस पे सुनते हैं। ए वेव इज ए वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट देयर बीइंग ए डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। इसको क्लियरली आप समझें। अ वेव इज ए वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम which carries energy from one point to another without there being a direct contact between two points. वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है। क्या है ये? एक डिस्टरबेंस है जो एनर्जी को कैरी करती है और ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक बिना किसी मीडियम के पहुंच जाती है। मतलब बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के पहुंच जाते हैं। मीडियम तो जरूरी है, बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के पहुंच जाती है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, या आप बोल रहे हैं तो मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं, या ऐसे मैंने ये डस्टर को पटका आपको आवाज सुनाई दी। क्या होता है कि इसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं और वन पार्टिकल अनदर पार्टिकल को क्या करता है, वो एनर्जी ट्रांसफर करता रहता है और ये एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, ऐसे जो है पार्टिकल अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और करते 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 बिल्कुल आपके ईयर ड्रम के पास पहुंच जाते हैं। जैसे आप तालाब वगैरह में देखे होंगे, अगर पानी उसका शांत है, उसमें पत्थर का टुकड़ा मारते हैं आप, तो देखते हैं राउंड 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 तक वेव वहां प्रोड्यूस होती है और बिल्कुल किनारों तक फैल जाती है। पहले छोटे रहते, छोटा सर्किल लेगा, फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे होते होते किनारे तक फैल जाएगा। ऐसा होता है। और उसको अगर केयरफुली देखेंगे तो कहीं अप कहीं डाउन, कहीं अप कहीं डाउन आपको दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि अप डाउन वो जो सर्कल रहेगा। A wave is produced by the vibration of particles of the medium through which it passes. When a wave passes through a medium, the medium itself does not move along the direction of wave. Only the particles of medium vibrate about their fixed points. किसी मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करके अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर देते हैं। ये आप लोग किनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे, या किनेटिक थ्योरी ये शुरू में है। किनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड, गैस, सॉलिड, इसका पढ़ाया गया होगा। तो अगर आपको याद होगा, तो आप ये पढ़े होंगे कि जितने भी मैटर हैं, एक दिन मैं भी थोड़ा सा बताया था, जितने भी मैटर हैं स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। सॉलिड में देखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है काफी स्ट्रांग होता है। इसका वजह यह है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं अपने पोजीशन पे, अपने प्लेस पे सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, उनमें मोशन नहीं होता है। सॉलिड में उनमें मोशन नहीं होता, सिर्फ अपने
प्लेस पे वाइब्रेट करते हैं, वो भी बहुत कम वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, इससे वो आपस में वो बंधे होते हैं, और इसलिए सॉलिड का जो शेप और साइज है फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। वही लिक्विड की अगर बात करते हैं तो जिनके मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लुढ़कते रहते हैं। मतलब ये कि वहाँ इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा अधिक होता है और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, इसलिए उसके मॉलिक्यूल फ्री होते हैं स्लाइड करने के। लेकिन जब हम किसी मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल स्वयं वन प्लेस टू अनदर नहीं जाते। जैसे मान लीजिए ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। सपोज करिए पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनको जब एनर्जी मिलती है तो ये क्या करते हैं, आप वाइब्रेट करने लगते हैं अपने पोजीशन पे, और वाइब्रेट करने के पोजीशन पे सपोज करिए कैसे हो जाते हैं, एक दूसरे के थोड़ा क्लोज आ जाते हैं। जब क्लोज आ जाते हैं तो अपनी एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, और फिर इधर ये पार्टिकल दूर दूर है। ये नहीं कि यही पार्टिकल दूर दूर नहीं हो गए, मैं बताया हूँ तो मतलब एक कंडीशन ये होगा, एक कंडीशन ये होगा, फिर ऐसा ही कंडीशन होगा, ये आपस में क्लोज हो जाएंगे, फिर थोड़ा दूर। ये दोनों दो कंडीशन है जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे इनको एनर्जी मिलती है वैसे ये वाइब्रेट करने लगते हैं, वाइब्रेट करने के साथ ही थोड़ा क्लोज हो जाते हैं और अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, और वही धीरे धीरे मीडियम से होते 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 हमारे ईयरड्रम तक वो एनर्जी पहुंचती है जिससे हम लोग सुनते हैं। There is no actual movement of air from the bell to our ears. Only the sound energy travels through the vibration of the air molecules. Similarly, when a water wave passes over the surface of water in a pond, it does not drive water to one side to the pond. Only the water molecules vibrate up and down about their fixed position. There are two types of waves, longitudinal and transverse waves. तो इसके बारे में हम लोग कल अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। तो हम लोग बस ये समझ लें कि वेव टू टाइप्स की होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। मीन्स अब तो नेक्स्ट वीक तो आप पढ़ के आएंगे इसको आप लोग।